दोस्तों, यदि आप 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दिए थे तो जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आप सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, यानी कि वो जितना चाह रहे थे उतना अंक उनको नहीं मिला हुआ है, जिसके लिए वे अपने कॉपी को पुनः चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने कॉपी को पुनः जाँच करवाना चाहते हैं तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करनी है। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करनी है, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का पहले नंबर पे ही लिंक मिल जाता है, जिस पर आपको क्लिक करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा, आपको नीचे आनी है। नीचे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट वाले कैटेगरी में बिहार बोर्ड मैट्रिक स्क्रूटनी फॉर्म 2025 का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद एक आर्टिकल खुलेगा, इसमें सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। तो पूरी प्रक्रिया को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में देखेंगे मैट्रिक स्क्रूटनी ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है। तो अब आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए रजिस्टर का विकल्प नीचे दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसमें ABCD का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर और कुछ सिंबल भी यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में ऐड करनी है। यानी कि जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करनी है और यहाँ पर भी दर्ज करके कंफर्म कर लेनी है। जिसके बाद रजिस्टर का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रोल कोड दर्ज करनी है। जिसके बाद यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करनी है। जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी देखने को मिलेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आनी है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिए होंगे मैट्रिक में वो सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मिलता है। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का स्क्रूटनी करना है उसका चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हिंदी में हमें कम नंबर मिला है, जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आपको इसके सामने जो एक बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट कर देना है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको जो है साइंस में लगता है कम नंबर मिला है, तो यदि अगर आपको साइंस का भी कॉपी चेक करवानी है तो इसके सामने जो बॉक्स मिलता है इसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश का कॉपी चेक करवानी है, इसके सामने जो बॉक्स मिलता है इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। जिन जिन सब्जेक्ट का कॉपी को आपको चेक करवानी है पुनः उस सभी के सामने जो बॉक्स मिलता है उसमें चेकआउट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर मैथमेटिक्स का चेक करवानी है तो इसके सामने जो बॉक्स मिलता है इसमें ही क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि आप जितने कॉपी का चेक करवाएंगे उतने के लिए आपको जो 120 रुपये पेमेंट भी करनी होगी। जैसे मान लीजिए हम एक कॉपी चेक करवाते हैं, यानी कि एक कॉपी के लिए स्क्रूटनी करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 120 रुपया मांगा जा रहा है। वही अगर दो कॉपी के लिए हम स्क्रूटनी करते हैं तो 240 रुपया मांगा जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पैसा का भी चार्ज बताया गया है कि कितना पैसा आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप जितने सब्जेक्ट का स्क्रूटनी करना चाहते हैं उसका सिलेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद नीचे सेव का विकल्प मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पे का विकल्प मिल जाएगा, अब आपको इस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर व्यू सब पैसा का विकल्प मिलेगा, टोटल कितना आपको पैसा पेमेंट करनी है उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे में पे सब पैसा वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आपके सामने पेमेंट प्रोफाइल खुलेगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम UPI QR कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI QR कोड का विकल्प दिया गया, इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसका जनरेट UPI QR कोड दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। जिसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा जिसे प्रिंट करके सुरक्षित
सुरक्षित रख लीजिएगा। यहाँ पर हम किसी भी स्टूडेंट का स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम पेमेंट करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया बता दी है कि कैसे आपको स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।